नमस्कार दोस्तों, MS मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बेस पर है और आज आपको जो वीडियो आप इसको देखेंगे तो आप इसको पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि आज आपके सारे डाउट्स, यानी अगर आप फ्रेशियर हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और अगर आप किसी कंपनी में पहले काम कर चुके हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कौन सी कंपनी में काम किया है। आज का अगर आपने पूरा वीडियो मेरा अंत तक देख लिया तो आपको फिर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। हमें कैसी कंपनी में काम करना है, कैसे सिस्टम के साथ काम करना है और किस कंपनी में हमें एफर्ट लगाना है। आज का वीडियो आप बहुत ध्यान से देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं जो आपको आपके बिजनेस में हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आज का वीडियो है और आज से आपका नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में 3 प्रकार की कंपनी काम कर रही हैं। एक कंपनी, क्योंकि मेन तो है नेटवर्क मार्केटिंग जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में और भी बहुत सारी कंपनी आती है जो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करती हैं और कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने के साथ बहुत तेज़ी से अपना विस्तार करती हैं। लेकिन उसमें फ्रेशियर लोग, यानी जो खिलाड़ी होते हैं, वो लोग तो उसमें अच्छी इनकम ले जाते हैं, क्योंकि वो शुरुआत में आते हैं और अपना पैसा लगाते हैं और अपने बड़े बड़े पे आउट, बड़े बड़े चेक बताते हैं और उनको देखकर लोग ऐसी कंपनियों में जुड़ जाते हैं। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनियां हैं उसमें 3 कैटेगरी बनाई हैं, जिसमें एक कंपनी है जो ब्लैक चेन और कॉइन, जो कि पूरी तरह से मनी इन्वेस्टमेंट है। दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, जो कि प्रोडक्ट बेस है, लेकिन वो प्रोडक्ट बेस की आड़ में नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके लोगों का पैसा लगाती है और बाद में लोग उसमें फेल हो जाते हैं। 10,000, 20,000, 30,000 की उसमें आईडी होती है और फिर लोग उसमें फेल हो जाते हैं। रहती प्रोडक्ट बेस ये है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आती है। तीसरा है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, जो कि प्रोडक्ट बेस है, लेकिन उसमें गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, वैल्यू फॉर मनी को लोगों को दिया जाता है और जहाँ पर एक सही नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें समय, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में समय लगता है, डायरेक्ट सेलिंग में समय लगता है। ऑलरेडी वो अपने आप में शॉर्टकट है। नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी इनकम लेने का एक शॉर्टकट तरीका है, यानी आप यहाँ पर बहुत कम समय में, यानी अगर आपने 5 से 7 साल रूल्स को फॉलो करते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग की जो व्यवस्था है उसकी सारी मापदंड को अगर आपने अपना लिया, सारी प्रोसेस को अपना लिया, तो आप यहाँ पर, नहीं तो ज़्यादातर लोग क्योंकि जुड़े रहते हैं, सालों तक सिस्टम में बने रहते हैं, थोड़े छोटे एक्शन भी करते रहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। तो उनके साथ समस्या यही होती है कि वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। अगर वो अपने आप को वॉच करें तो वो एक भी कैटेगरी पे फिट नहीं बैठते हैं और बाद में फिर कंपनियों को बदनाम करते हैं। क्योंकि वो गलत कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं, मनी रोटेट कंपनियों में ज्वाइन हो जाते हैं और फिर नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में ही ये कंपनियां चलती हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि उसकी आड़ में बहुत सारी कंपनियां मनी रोटेट करती हैं, लोगों को फंसाती हैं और बाद में फिर 2 से 3 साल, 4 साल के अंदर गायब हो जाती हैं। तो मैंने जो कैटेगरी चुनी है, जिसमें बहुत सारी कंपनियां कॉइन पे काम कर रही हैं, ब्लॉकचेन पे काम कर रही हैं, और यहाँ पर क्या बोला जाता है कि आपको करना कुछ नहीं है। उसके मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं। इसमें 100% रिस्क रहता है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लोगों से लाखों रुपए लगवाए जाते हैं और फिर उनको लगवाने के बाद फिर उनको सीधा सा बोल दिया जाता है कि यहाँ पे आपको लाखों रुपए आएगा, क्योंकि पहले इन्वेस्ट कराते हैं
और इन्वेस्ट कराने के बाद कंपनी कुछ समय तक देती रहती है। तो इसमें ओनली मनी पर फोकस किया जाता है, लोगों के पैसे लगवाने पर फोकस किया जाता है। दूसरा न्यू ज्वाइनिंग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग कराने पर फोकस किया जाता है। इसमें कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं होता, कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है, कोई परचेसिंग नहीं होती है। मीटिंग पे ज़्यादा, यानी यहाँ पर टिप टॉप बना के बिठा दिया जाता है 2-4-10 लीडरों को, उनको अर्निंग भी अच्छी आ रही होती है और उन्हीं को दिखा दिखा के कंपनी यहाँ पर बिजनेस निकालती है। उसके बाद हाई मोटिवेशन होता है, यहाँ पर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, कोई सेल नहीं होती है, नो सेल, सेल बिल्कुल नहीं होती है। तीसरा, यहाँ पर क्विक करोड़पति, यानी बहुत जल्दी करोड़पति बनाने की प्रोसेस होती है। यहाँ पर लोग बहुत जल्दी से करोड़पति, तेज़ी से करोड़पति बनाती है कंपनी। उसके बाद नो पीवी नो बीवी, यानी ये लोग ऐसा प्रमोशन करते हैं कि हमारे यहाँ नो पीवी नो बीवी, कोई पीवी नहीं, कोई पीवी नहीं, कोई ख़रीदारी नहीं। और रिक्रूटिंग पर, यानी नए नए लोगों को ज्वाइन कराने पर फोकस किया जाता है। अगर आप कोई ऐसी कंपनी में हैं तो हाँ, अगर आप आपके पास अगर पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लोगों का लगाया, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए अपना 1-2 लाख रुपए लगा के और लोगों के अगर 1 करोड़ लगवा के 10 लाख रुपए कमा भी लिए, तो कहीं ना कहीं आपने 90 लाख रुपए लोगों के लगवा दिए हैं। और उनमें से अगर 5 लोगों ने भी अगर कमा लिए हैं तो कहीं ना कहीं फिर भी लाखों रुपए लोगों के फंसे रह जाते हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग होती है उनके। तो यहाँ पर रिस्क है, हाई रिस्क है, 100% रिस्क है। जिसके पास ऐसा पैसा है कि जो अगर डूब भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग ध्यान दें कि अगर उनके पास पैसा है और डूब जाए तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग इसमें काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कैटेगरी मैंने यहाँ पर रखी है, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग है, प्रोडक्ट बेस है, लेकिन इसमें हाई प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। इसमें भी 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा काम होता है। मीटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग होती है, इसमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है। कार सेलिब्रेशन सेरेमनी, बार बार सेरेमनी, बार बार मीटिंग। ओनली न्यू ज्वाइनिंग पर यहाँ भी फोकस होता है, क्योंकि यहाँ पर भी मोटिवेशन होता है लोगों को बहुत तेज़ी से अमीर, क्योंकि प्रोडक्ट के रेट इतने हाई होते हैं, रेट इतने हाई होते हैं कि उसमें कंपनी सबसे पहले तो एक्टिवेशन जो होती है 15,000, 17,000, 18,000, 20,000 एक्टिवेशन होती है। अगर उसमें 2,000, 3,000 बाइनरी भी दे दी, यानी उनने 2 से 5-5 हज़ार रुपये तक रिटर्न भी दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 10-20 लोगों को भी अगर किसी ने सिस्टम में ले आया तो 10-20 हज़ार का, 50,000 का उसका पे आउट बन जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से लोगों को बताया जाता है, बहुत तेज़ी से यहाँ पर मनी फ्लो होता है। इसके बाद इसमें हाई आईडी एक्टिवेशन है। इसके बाद 15 से 20 हज़ार रुपये की आईडी होती है। नो रिपर्चेज, यहाँ पर भी परचेस पर फोकस नहीं होता है, ओनली पैकेज, यहाँ पर पैकेज में काम होता है। दूसरा, ये भी बल्क वाइलिंग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर ख़रीदे जाते हैं अचीवमेंट लेने के लिए। लोग इकट्ठे 1-1, 2-2, 5-5 लाख के, और उसके बाद फिर बाद में दूसरे ऑप्शन का सहारा, जैसे कि अमेज़ॉन है, इनका सहारा लेकर उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं बहुत कम रेट में। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसके बाद यहाँ पर हाई रिस्क होता है, निगेटिविटी बाद में आती है, क्योंकि लोग जब सिस्टम में आने के बाद पैसे लगा के प्रोडक्ट घर में रख के अपने घर को गोडाउन बना लेते हैं। साथियों, ये सिस्टम में हो रहा है, क्योंकि मैं अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ। मैंने काफ़ी कंपनियों को आते हुए देखा है, बहुत तेज़ी से करोड़पति बनाते हुए देखा है, उसके बाद फिर कंपनी को जाते हुए भी देखा है। तो बहुत सारे लोगों के, मेरे परिचय के लोगों के भी बहुत सारे पैसे डूबे हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ कि आप समझें, क्योंकि ये कैटेगरियाँ हैं, आप कौन सी कंपनी में हैं, आप अपनी कंपनी को वॉच करें। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, क्योंकि मीटिंग, सेमिनार, मोटिवेशन में आकर लोग कहीं भी ज्वाइन कर जाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आप समझते हैं तो आपको फिर, क्योंकि आप फंस चुके होते हैं, और फिर आप लोगों को भी फंसा रहे होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। और तीसरी कैटेगरी जो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये प्रोडक्ट बेस होती है। इसमें वैल्यू फॉर मनी होते हैं, इसमें यूजेबल प्रोडक्ट होते हैं। ज़्यादातर कंपनियां रीपरचेस पर फोकस करती है, और कंपनी यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता, नो रिस्क, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। कंपनी यहाँ पर
खर्चे से इनकम देती है। यानी आपका जो नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क तो बनता ही बनता है, तो यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट पर फोकस होता है। इसके बाद एजुकेशन और मीटिंग ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस होता है, यानी अवेयरनेस पर, लोगों को जागरूक कराने पर ज़्यादा फोकस होता है। तीसरा रीपर्चेस पर बहुत फोकस होता है, क्योंकि प्रोडक्ट यूजेबल है, वैल्यू फॉर मनी है, और यहाँ पर ख़रीदारी से पैसा आता है, यानी यहाँ पर मेहनत से पैसा आता है। तो लोग यहाँ पर, हर आदमी यहाँ पर सफल नहीं होता, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी बहुत है। इसके बाद डेली यूज़ के प्रोडक्ट कंपनी रखती है, हेल्थ पर प्रोडक्ट रखती है, सारे प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पर उपलब्ध कराती है। उसके बाद यहाँ पर नो इन्वेस्टमेंट है, नो रिस्क है, पार्ट टाइम यहाँ पर लोगों को काम करने का मौका मिलता है, अपना घर का प्रोडक्ट लें, यूज़ करें और लोगों को प्रमोट करें। उसके बाद कंपनी यहाँ पर रूल्स फॉलो करती है, गवर्नमेंट का जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल्स है उसको फॉलो करती है। तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया तो कंपनियाँ ऐसे ही काम करती हैं। कुछ सर्विस बेस्ड कंपनियाँ होती हैं, अगर सर्विस बेस है, लोगों का पैसा नहीं डूब रहा है उसमें, तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट, यानी जो कंपनी मनी इन्वेस्ट कराती है, यानी पैसे को घुमा के आप अपना माइंड लगाएं, आपसे पैसा लिया और आप जब 2 लोगों का पैसा लगवाते हैं, 4 लोगों का पैसा लगवाते हैं, तब आपको कुछ पैसा, यानी कि 20 से 30% आपको मिलता है। यानी आपने, अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया और आपने 2 लोगों के 1-1 लाख रुपए लगवाए, तब आपको अगर 20,000 रुपये आ रहा है, तो साथियों आपने 3 से 4 लाख, 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करा दिए। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर पैसे आ रहे हैं तो कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे चल के इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। तो ये 3 चीज़ें हैं, आप इसको बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप डिसीजन लें। और अगर आप फ्रेशियर हैं, अगर अभी तक आपने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की है, तो आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें और रूल्स को फॉलो करते हुए सिस्टम में आप काम करें। मेरा आज का वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि आप MLM नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जागरूक हों। नेटवर्क मार्केटिंग बुरा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ गलत कंपनियां, कुछ गलत लीडर, यानी अच्छी कंपनियों में भी गलत लीडर होते हैं और गलत कंपनियां ऑलरेडी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क होता है। और दूसरा लालच, जहाँ लालच है, जहाँ लोगों को ज्वाइन कराने पे ज़्यादा फोकस है, वहाँ से बचें। और अगर आपका पैसा इन्वेस्ट करने पर बात हो रही है, तो आप वहाँ पे 100% आपको रिस्क रहेगा। तो आप समझें बात को, और बाकी आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो कंपनी आपको अच्छी लगे आप वहाँ पर ज्वाइन करें और आगे बढ़ें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको नमस्कार।